दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 18 का ए। तो चलिए देखिए, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपको देखना है तो वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें समलंबाकार हमको क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, हमको जो भुजाएं दी हुई हैं यहाँ पे, समांतर भुजाएं, तो देखिए इन समांतर भुजाओं को हम पहले को हम प्रदर्शित करते हैं B1 से। पहली समांतर भुजा, तो B1 बराबर कितना दिया है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और इस भुजा को, दूसरी भुजा को हम B2 मान लेते हैं। ठीक, बराबर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, दिया है बीच की दूरी, तो यहाँ हम लिखेंगे बीच की दूरी। बीच की दूरी, देखिए इस बीच की दूरी को हम ऊंचाई भी मानते हैं। ठीक, ऊंचाई, अगर इसके स्थान पर ऊंचाई दिया है तो हम यहाँ पे ऊंचाई लगाएंगे। ठीक, ऊंचाई हमको कितना दिया है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। ठीक, 3 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये सब हमको मालूम हो गया है, तो हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू कोष्टक में दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी, ठीक, बीच की दूरी। अब देखिए, इस बीच की दूरी को हम देखिए ऊंचाई भी मानते हैं। ठीक, ऊंचाई, अगर इसके स्थान पर ऊंचाई दिया है तो आप ऊंचाई यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू, अब देखिए दोनों भुजाओं का योग, यहाँ पे दो भुजा क्या क्या है, 3 और 4 हैं, तो 3 + 4 इंटू, अब देखिए दोनों भुजाओं का योग हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि बीच की दूरी, तो हमको बीच की दूरी क्या दी है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लगा देंगे कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए बराबर 1/2 गुणे, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 दिन कितना हो गया, 7 हो गया, इंटू यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 7, देखिए ये बटे में है ना, तो ऊपर ये गुणा होगा, 7 त्रिक 21 कट नहीं रहा, तो सामने सामने हम गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 7 त्रिक 21 हो गया, बटा ए वाला 2 हो गया। अब देखिए, जब हम 21 में 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे आप वर्ग लगा सकते हैं। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए, समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला, देखिए क्षेत्रफल भी लिखा है, वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है वह वर्ग में होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 समांतर भुजाएं दी थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक को दिया है, कह रहा है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, हमको यहाँ पे दिया क्या है, देखिए अभी हमने बीच की दूरी पहले क्वेश्चन में ज्ञात किया था, तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया है, तो यही ऊंचाई बीच की दूरी है। ठीक, अभी हमने आपको बताया था, जहाँ पे बीच की दूरी लिखी है वहाँ पे आप ऊंचाई लिख सकते हैं। देखिए वही ऊंचाई क्या होती है, बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया है ऊंचाई कितना, हमको दिया है ऊंचाई दिया हमको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे समांतर भुजाओं में से एक भुजा, अब क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल हमको दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद एक भुजा जिसको हम मानते हैं B1, मान लेते हैं पहली भुजा हमको दिया है यहाँ पे
9 सेंटीमीटर और कह रहा है कि दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दूसरी भुजा B2 कितना, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं अपना। क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल अब देखिए क्षेत्रफल को हम ऐसे सिर्फ प्रदर्शित करेंगे, ठीक, पूरा नहीं लिखेंगे। बराबर होता है 1/2। अब देखिए गुणे दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग इनटू, अब देखिए बीच की दूरी होती है ना, तो ऊंचाई दी है तो यहाँ पे आप ऊंचाई लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तुमको पहले ही दे दिया कितना, 36 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे 36 लिख दीजिए क्षेत्रफल का स्थान पे। बराबर, अब देखिए 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग, लेकिन इसमें देखिए दोनों भुजाओं का योग कह रहा है ना, तो हमको सिर्फ एक भुजा मालूम है, दूसरी नहीं मालूम है। तो B1 के स्थान पे हम 9 लिख देंगे, प्लस B2 के स्थान पर सिर्फ हम B2 लिख देते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, इंटू ऊंचाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए देखिए फिर अब यहाँ पे 36 बराबर 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा इसमें देखिए जुड़ेगा तो है नहीं, तो 3 का गुणा इसमें करिए, तो 3 का गुणा 9 के साथ, 3 9 27 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा B2 के साथ 3B2 हो गया। अब बटा 2 है ना, तो इस 2 को इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि बटे में है तो तिरछा गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये देखिए सब बटे में है इसके ऊपर, क्योंकि देखिए गुणा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए गुणा करिए तो 36 दूना कितना हो गया यहाँ पे, चलिए 36 गुणे 2 कर देते हैं। ठीक, बराबर यहाँ पे देखिए 27 बचा, प्लस कितना 3B2 बचा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 36 दूना 72 बराबर 27 प्लस 3B2। अब देखिए इस 27 को इसमें लाके घटा दीजिए, तो 72 माइनस 27 बराबर 3B2। अब घटाइए इसमें से, 45 आ गया यहाँ पे देखिए, बराबर 3B2। अब देखिए आप यहाँ पे, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इसको देखिए 3B2 बराबर 45 लिख सकते हैं। देखिए इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। यहाँ पे देखिए अब B2 बराबर कितना हो गया, 45/3 हो गया, क्योंकि देखिए गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा, तो 3 1 3, फिर 3 1 3, इसमें 1 बचा, यहाँ पे जुड़ा 15 हो गया, 3 5 15। तो हमारा जो B2 है कितना आ गया, 15। ये हमारी क्या है, दूसरी भुजा है। ठीक, दूसरी भुजा हमको कितना आ गई, 15 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD। इस समांतर का मतलब क्या होता है, मतलब AB जो है, AB जो भुजा इसमें होगी, देखिए हमारा ये जो AB भुजा है समांतर है किसके, CD के। अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि AD, ये क्या होता है, ये लंब, इसको लंब से, ये जो हमारा लंब होता है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए AD लंब है, देखिए AD लंब है किस पे, कह रहा है कि यहाँ पे AB पर, तो AB पर देखिए ये लंबवत पारा गया है। फिर यहाँ पे देखिए AB बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो AB बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब जो BC भुजा है वो भी 5 सेंटीमीटर है, और जो DC भुजा है वो भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए दोनों कितना 5-5 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए, मतलब इस पे एक लंब डाल दीजिए। ठीक, अब हम इसको अच्छे से ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए इसको, एक भुजा को हम क्या मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए जब यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए दोनों भुजाएं समांतर है, जब यहाँ से यहाँ तक भुजा 5 सेंटीमीटर है, जब ए इसके समांतर है तो ए भी भुजा तो 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए जब इस पर हमने एक लंब डाल दिया यहाँ पे, देखिए फिर ये जब 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर यहाँ से यहाँ तक भुजा 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब 5 सेंटीमीटर हो गई, जो यहाँ पे
8 में से आप 5 घटाइए 3, जो यहाँ पे जगह मिल रही है हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ये देखिए 5 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा बराबर है, देखिए कह रहा था कि डीसी भुजा समांतर है AB के, लेकिन डीसी तो 5 था, AB पूरा कितना है 8 है, तो यहाँ हमने 1 यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भुजा बराबर है। तो इसके बाद ये जो भुजा हमारी बची, अब 8 में से 5 गए 3 सेंटीमीटर, ये हमारी EB हो जाएगी। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भुजा तो मालूम नहीं है हमको, तो ये भुजा पहले हम ज्ञात करते हैं। ठीक, ये भुजा हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय एक होता है, क्योंकि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लगता है, उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए देखिए त्रिभुज कितने में लगा रहे हैं हम, त्रिभुज CBE में लगा रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए त्रिभुज CBE में पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पे देखिए ये जो भुजा हमारी होती है ये लंब होती है। ठीक, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको वो क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक, आधार। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो यहाँ पे भुजा निकालने का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वह होता है, यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए लंब का स्क्वायर प्लस कितने का, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, EB, तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण है, तो यहाँ पे हमारा जो BC है वह कर्ण है, तो BC स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा, लंब ये हमारा CE है, तो इसको हम CE लिखेंगे, CE का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार हमारा क्या है, चाहे आप BE बोलिए चाहे आप EB बोल सकते हैं, इसको आप EB बोलिए। ठीक, तो EB का स्क्वायर। चलिए देखिए हमको BC हमको कितना दिया है, BC हमको दिया 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर। अब देखिए CE, तो CE तो हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप ऐसे CE का स्क्वायर उतार लीजिए, बराबर। यहाँ पे देखिए EB कितना दिया है, EB दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 बचे 25 बराबर CE का स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9। अब देखिए इसको यहाँ पे घटा दीजिए, तो 25 माइनस 9 बराबर CE का स्क्वायर। अब देखिए 25 में से यहाँ पे 9 गए, कितना बचा 16 बराबर CE का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब ए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे रूट बना लेगा, रूट 16 हो जाएगा बराबर CE। अब देखिए रूट यहाँ पे 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो हमारा CE कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, CE हमारा कितना आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये हमारा CE है। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे समलंब का, तो देखिए समांतर भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे देखिए जो समांतर भुजाएं कितनी है, एक तो 5 दिया था, एक हमको 8 सेंटीमीटर दिया था, और इसके बाद देखिए ऊंचाई हमको नहीं मालूम था, तो हमने ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात कर लिया। देखिए ए ऊंचाई के तो बराबर है ना, तो हमने ऊंचाई ज्ञात कर लिया। अब हम फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए देखिए ये जो हमारा निकल का, ये हमारी ऊंचाई है, यही लंब क्या है, ऊंचाई है। ठीक, तो चलिए देखिए हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं समलंब का। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए समलंब का क्षेत्रफल, लंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है, या फिर आप इसको बीच की दूरी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ऊंचाई दिया है तो आप ऊंचाई लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बराबर, अब यहाँ देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। हमारी समांतर भुजा क्या थी, एक हमको यहाँ पे क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, एक दिया कितना 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 5 + 8 इंटू ऊंचाई हमारी निकल गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 हो गया। अब देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब बराबर 8 5 13 गुणे 2 बराबर हमारा कितना आ गया 26 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं
8 मीटर और 6 मीटर हैं और इसकी ऊंचाई, देखिए ऊंचाई दिया है ना, जिसको हम बीच की दूरी बोलते हैं। देखिए हमको दो समांतर भुजाएं दी है, ऊंचाई भी दिया है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप का है, आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। जो देखिए जो समांतर भुजाएं होती हैं तो उनको हम क्या मानते हैं, चलिए हम मान लेते हैं b1 बराबर हमको कितना दिया है यहाँ पे 8 मीटर। ठीक, b1 बराबर 8 मीटर। फिर दूसरी भुजा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए b2 बराबर हमको कितना दिया है 6 मीटर। अब देखिए ऊंचाई, तो ऊंचाई भी लिख लीजिए यहाँ पे, ऊंचाई हमको कितना दिया है 4 मीटर। देखिए सब मीटर में है ना, यहाँ पे देखिए। अब फिर हम फार्मूला अपना लगाएंगे यहाँ पे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये आप चाहे यहाँ पे लिखिए दोनों समांतर भुजाओं का, चाहे जो लिख सकते हैं। ठीक, समांतर भुजाओं का योग, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई या फिर बीच की दूरी। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे बराबर 1/2। अब देखिए समांतर भुजाएं क्या है, b1 b2 8 और 6, तो 8 प्लस कितना हो गया 6 इंटू यहाँ पे दिया है 4। फिर देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे जोड़ने पे कितना हो गया 8 6 14 इंटू 2 से गुणा कर दीजिए, बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 14 दूनी 28। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा मीटर में ना, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग मीटर, ना कि वर्ग सेंटीमीटर। अगर देखिए सब हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे। ठीक, मीटर, यहाँ पे देखिए सब मीटर में है ना तो वर्ग मीटर, अगर सब सेंटीमीटर में रहेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया क्षेत्रफल। अब चलिए देखिए दोस्तों, हम पांचों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचों क्वेश्चन, एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल हमको पहले ही दे दिया है यहाँ पे 240, यहाँ पे देखिए मीटर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल है ना तो वर्ग मीटर रहेगा। और ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर दिया है। यदि समांतर भुजाओं में से यहाँ पे एक दूसरी की दो गुनी है, समांतर भुजाओं में से जो एक भुजा है दूसरी कितनी है 2 गुनी है, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमको यहाँ पे दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे ताकि हमको रखने में फार्मूले में आसानी हो। चलिए देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिया है हमको, समलंब का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 240 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। ठीक, तो चलिए देखिए फिर ऊंचाई क्या दिया हमको, ऊंचाई हमको दिया है यहाँ पे 15 मीटर। अब देखिए ऊंचाई को आप एच लिख सकते हैं। ठीक, इसको एच से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दो गुनी हो। अब यहाँ पे देखिए आप, हमको दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको मान लेते हैं। देख, ठीक, चलिए माना समलंबाकार की पहली भुजा कितनी है x मीटर हम मान लेते हैं, x मीटर, ये हमारा क्या है b1 है। ठीक, तो दूसरी भुजा जो हमारी b2 है, इसको हम मान लेते हैं कितना 2 गुनी है, तो इसको हम 2x मान लें। पहले की क्या है 2 गुनी है, 2x मीटर मान लेंगे क्योंकि इसको दोगुनी करना है हमको। फिर देखिए यहाँ पे अब प्रश्नानुसार देखिए अगर इसमें हमको x का मान ज्ञात हो गया तो यहाँ पे x का मान रख के हम पहली और दूसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यहाँ पे देखिए समांतर भुजाओं का योग
समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक, अब देखिए सब हमको मालूम है, हम रख देते हैं। देखिए समलंब का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है यहाँ पे 240 वर्ग मीटर, 240 रख दीजिए बराबर 1/2। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग, तो हमने समांतर भुजाएं क्या क्या मानी है, एक को x माना है, एक को 2x माना है, तो इनको जोड़ दीजिए, x + 2x इनका योग हो गया। फिर ऊंचाई, ऊंचाई हमारी क्या है 15 मीटर है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आप, चलिए इसको हम डायरेक्ट इसमें गुणा करा देते हैं। ठीक, क्योंकि अभी हम करेंगे तो पहले ही हम करा देते हैं। चलिए बराबर, यहाँ पर आप जोड़ लीजिए कितना हो गया 2x प्लस का x, तो 3x गुणे कितना 15। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 24 दूना 48 मतलब 480 हो गया, बराबर कितना आ गया यहाँ पे। चलिए इसको 3x गुणे 15 ही लिखिए। ठीक, अब देखिए सब गुणा कर रहे हैं, या फिर आप इसको बना लीजिए 15 तियाँ 45 भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसा हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 और 15 रहेंगे तो काटने में आसानी रहेगी हमको। चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए, तो 3x गुणे 15 कर लीजिए बराबर कितना 480। अगर यहाँ आप 15 तियाँ 45, 45 से ले जाकर भाग कराएंगे तो आपका वहीं आएगा आंसर। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए 3 भी इसके साथ गुणा कर रहा है x के साथ, और 15 भी x के साथ हमारा क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, तो 3 और 15 इसमें जाके भाग कर लेंगे, कितना हो गया 480 बटा 3 गुणे 15। ठीक, देखिए 15 तियाँ 45 ही होता, यहाँ पे देखिए काटिए, तो इसको काटिए 3 से, तो कट जाए, हाँ कट जाएगा, 3 एक्के 3, इसमें 1 बचा, यहाँ पे जुड़ा 18 हो गया, 3 छक 18 और 0 हो गया। अब देखिए 3 तो कट गया, फिर इससे काटिए 5 से काटिए, तो 5 तिहाई 15, यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 15, लेकिन इसमें 1 बचा, यहाँ पे जुड़ा 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। अब देखिए 3 से कट जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए सवाल में जो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 240, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 240 दिया है, यहाँ पे गलत दिया है। ठीक, किताब में गलत दिया है, 240 नहीं रहेगा। अगर देखिए यहाँ पे 240 हम रख के लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कट नहीं रहा है, जब ये देखिए कटेगा नहीं, तो इसके साथ जब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ पे हमारा आना चाहिए 12 आना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप बना लीजिए 270, यहाँ पे 270 रखने पे ही हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप बना लीजिए 270। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम 270 कितना यहाँ पे बना लीजिए क्षेत्रफल को 270, यहाँ बना के लिख लीजिए 270 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये गलत है, यहाँ पे 270 लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम अलग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे अलग से लगा रहे हैं, इसको आप काट लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पे 270 लिखिए, तो 270 बराबर 1/2, किताब में दिया है, प्रश्न गलत दिया है। ठीक, तो 2x इंटू 15 और सब सही है, लेकिन इस क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे 240 दिया है, लेकिन 270 रहेगा तभी आंसर आएगा। ठीक, तो पुरानी किताब है उसमें कितना दिया है 270 दिया है। यहाँ पे देखिए फिर आप गुणा करा दीजिए, 270 गुणे 2 बराबर कितना, यहाँ पे 3x इंटू कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 270 दूना ये कितना 540 हो गया, बराबर 3x गुणे 15। ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए काटने में आसानी रहेगी। ठीक, इसको रखिए 3x गुणे 15 बराबर कितना 540। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो गया 540 बटा 3 गुणे 15। यहाँ पे देखिए काटिए, तो 3 एक्के 3 हो गया, इसमें कितना बचा 2, 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, कितना हो गया 180 आ गया। अब काटिए फिर कितने से इसको, चलिए 3 से काट देते हैं, 3 पच्चे 15, तो 3 छक्के 18, तो 5 एक्के 5, 5 बराबर में 60। देखिए हमारा x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर में, मीटर में है। ठीक, तो यहाँ पे आप मीटर में लिखिए। चलिए ये x बराबर 12 मीटर, ये हमारा x क्या है, यही हमारी क्या है पहली भुजा है। ठीक, पहली भुजा जिसको हम b1 माने थे, यहाँ पे x देखिए जहाँ पे जो हमने माना था x पे हमारी पहली भुजा x का मान निकल के आ गया। अब दूसरी भुजा 2x थी, तो दूसरी भुजा यहाँ पे हम रख देते हैं, तो दूसरी भुजा क्या थी 2x थी, तो हमारा x का मान कितना निकल के आया है, देखिए दुगनी है ना, तो x का मान 12 है, तो गुणा कर दीजिए,
बराबर कितना आ गया, 12 दूनी 24 मीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी दूसरी भुजा हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बना लीजिएगा और इसको आप कर लीजिएगा कट। ठीक, और देखिए सब सही है, सिर्फ यहाँ पे आप बनाएंगे कितना, 270 बनाएंगे। इसको कट कर लीजिए, यहाँ आप बना लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों, आज हमने 18A को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 18 का B सॉल्व करेंगे। जब इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे तो हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। पहले इस चैप्टर को हम समाप्त कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, बाय।